297 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में आगरा के ताजमहल ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खाते में टिकटों की बिक्री के जरिए इतनी कमाई कर डाली है। जी हाँ, हर साल औसतन लगभग 60 करोड़ रुपए एएसआई ने ताजमहल के जरिए कमाए। और ये आंकड़े किसी थिंक टैंक या मीडिया रिपोर्ट का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद राज्यसभा में पेश किया है। यानी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्मारक है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये भी बताते हैं कि ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा कमाई दिल्ली के कुतुब मीनार से हुई, करीब 85 करोड़ रुपए। फिर तीसरे नंबर पर रहा आगरा का किला, जिसकी कमाई 83 करोड़ रुपए रही। और चौथे नंबर पर दिल्ली का ही लाल किला, जिससे करीब 74 करोड़ रुपए आए। मतलब टॉप 4 स्मारकों में 3 सीधे तौर पर मुगल काल से जुड़े हुए हैं और इन तीनों से ही सबसे ज्यादा कमाई हुई है। अब जरा टिकटों पर भी ध्यान दें। भारतीय पर्यटकों से ताजमहल की एंट्री टिकट 50 रुपए ली जाती है, वही विदेशी पर्यटकों से 1100 रुपए। और अगर कोई पर्यटक मुख्य मकबरे में जाना चाहे तो उसे 200 रुपए अतिरिक्त देने होते हैं। यानी ये स्मारक न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक बड़ा जरिया। अब जरा सोचिए, ये वही ताजमहल है जिसे हिंदुत्व की राजनीति के कुछ हिस्से लगातार संदेह की नजर से देखते आए हैं। कहीं इसे तेजो महाले कहा गया, कहीं कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई कि इसके तहखाने के दरवाजे खोले जाए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं कि ये इमारत असल में हिंदू मंदिर थी। भले ही सरकार ने औपचारिक रूप से ऐसा कुछ न कहा हो, लेकिन जिस तरह से मुगलकालीन इतिहास को स्कूल की किताबों से हटाया जा रहा है, जिस तरह से मुगल वास्तुकला को लेकर तरह तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं, उससे एक बड़ा तबका ये मानता है कि ये एक राजनीतिक परियोजना है, मुगलों को भारत के इतिहास से बाहर कर देने की। लेकिन इस सब के बीच सच्चाई ये है कि जनता अब भी ताजमहल की ओर खींची चली आती है। देशी हो या विदेशी, अमीर हो या मिडिल क्लास, ताजमहल को देखने की इच्छा भारत आने वाले हर पर्यटक की सूची में सबसे ऊपर होती है। यहाँ एक और पहलू ध्यान देने लायक है। कैग की पर्यटन मंत्रालय के तहत विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण पर 2022 की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया कि देश के कई ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को सुधार की जरूरत है। रिपोर्ट में पाया गया कि कई स्मारकों के पास बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, टॉयलेट, रैंप और प्रशिक्षित गाइड मौजूद नहीं है। वहीं कई जगहों पर संरक्षित स्मारकों की जमीन पर अतिक्रमण भी पाया गया। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि कुछ राज्यों ने अपने स्मारकों के रखरखाव के लिए मिले बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। यानी एक तरफ ये स्मारक करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके संरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर कई समस्याएं भी बनी हुई है। आज मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर।